हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं इतिहास का टेस्ट नंबर 3। ये 8वीं क्लास का इतिहास का है। ये मराठी और सेमी इंग्लिश वाले बच्चों को दिया था मैंने। ये 8वीं का आपका ये पेपर, पूरा पेपर जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके और इसका पूरा आंसर लिख के यहाँ पे आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये 20 मार्क्स का पेपर है और ये जो है 40 मिनट्स के में ये पेपर को जो है सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तक पहुंचाएं जो ट्रांसलेट करके जिन्हें लिखने में असुविधा हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न 5 नंबर के लिए दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला बनाओ। मतलब जो आंसर यहाँ पे MCQ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जो आंसर राइट है उस पर क्या करना है, हमें गोला बनाना है। तो पहला दिया है कि इनमें से किसके सिक्के पर शिव पार्वती का चित्र था। विकल्प है अकबर, दूसरा बाबर, तीसरा हैदर अली, चौथा पेशवा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर वाला हैदर अली। तो इस पे ऐसे गोला बना देंगे। उसके बाद दूसरा दिया है कि भिल्लम पांचवा की राजधानी क्या थी। भिल्लम पांचवा, यहाँ पांचवा नहीं, पांचवा की राजधानी क्या थी। इसमें विकल्प है, ऑप्शंस है पैठण, नासिक, देवगिरी, अहमदनगर। तो इसका उत्तर सी वाला नंबर 3, ये भी देवगिरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है कि अमृतानुभव इस ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसमें जो है जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, संत तुकाराम, दूसरा है संत एकनाथ, तीसरा संत नामदेव और चौथा संत ज्ञानेश्वर। तो इसमें जो है चौथा जो ऑप्शन है संत ज्ञानेश्वर, ये वाला विकल्प सही है। इस पे हम गोला बना देंगे। आगे चौथे प्रश्न पर आते हैं। दिया है शिवाजी महाराज का जन्म किस किले पर हुआ था। तो इसका जो विकल्प दिया हुआ है, पहला शिवनेरी, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा रायगढ़, चौथा राजगढ़। तो इसमें जो है पहला विकल्प राइट है। इस गोला बना देते हैं शिवनेरी। इस जो है किले पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए, दिया कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। इसमें पहला ऑप्शन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तीसरा दुर्गाबाई देशमुख, चौथा BN राव। ये चारों विकल्प में से कोई भी आंसर राइट नहीं है। पेपर बनाते समय मिसप्रिंट हुआ है। इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे मैं 5वां करके लिख देती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उत्तर सही होगा। तो आप ऐसे ही उसका उत्तर लिखेंगे। इस पे गोला बना देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों को सही या गलत लिखिए। 5 नंबर का दिया हुआ है। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उस पे सही या गलत है वो लिखना है। जैसे दिया है कि लोकतंत्र तभी पनपता है जब स्वतंत्र हो। तो ये उत्तर सही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सही या मार्क लगा देंगे ऐसे सही का। दूसरा दिया है कि न्यायाधीश को आसानी से पद से हटाया जा सकता है। तो ऐसा तो संभव नहीं है, न्यायाधीश को आसानी से पद से हटाया जा सकता है क्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत। तो यहाँ लिख लेंगे गलत या फिर ऐसे क्रॉस कर देंगे। तीसरा दिया है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। ये भी उत्तर सही है। सरकार समय समय पर स्वास्थ्य के लिए अभियान, टीका अभियान ये सब चलाती रहती है। तो ये सही हो गया। इसके बाद चौथा दिया है आपको अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। जब तक हम कोई अपराध नहीं करेंगे तब तक हमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये भी गलत है। इस पे ऐसे कर लेंगे रॉन्ग। और लास्ट 5वां वाला है कि बालाजी मुख्य रूप से कोंकण में रहने वाले थे। तो ये भी जो आंसर है ये सही है। तो यहाँ पे सही लिख लेंगे या फिर ऐसे टिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसमें रिक्त स्थान में क्या दिया हुआ है, कुछ सन है और उस कुछ ईयर्स दिए हुए। उस संवत में क्या हुआ था वो घटनाओं के बारे में दिया। जैसे कि 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी।
सन, ये फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे खाली जगह है तो मैंने भर दिया है 1347। इसमें बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। फिर ईसा संवत 1509 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। और इसके बाद यहाँ पे ये जो इसके आगे का क्रम दिया है ईस्वी 1526, ये ब्लैंक था तो मैंने लिख दिया है ईस्वी 1526। 1526 में मुगल राज्य की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है नीचे लिखना था, मैंने क्वेश्चन पेपर में नीचे दिया हुआ है, मैंने जगह न होने के कारण ऊपर लिख दिया। आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं, आंसर राइट होना चाहिए। स्क्रीन पर भी आपको इसका दिख जाएगा। आगे देखिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है, चौथा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पहला, शिवाजी महाराज और वीर माता जीजाबाई द्वारा किए गए विभिन्न संस्कारों को लिखिए। मतलब उनकी माता जीजाबाई ने शिवाजी को क्या क्या संस्कार और क्या क्या विद्या दी थी उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी को शिक्षा व संस्कार देने को सदैव तत्पर रहती थी। वो शिवाजी को क्षमा, सत्यप्रिय, वाक्य चतुरता मतलब कि अच्छे से बात करने का तरीका, मधुरवाणी में निपुण, धैर्यवान, निर्भय या निर्भीक, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं निर्भीक, निर्भीक मतलब जो डरे ना, साहसी जो होता है। वह स्वराज्य प्राप्ति के विजय के लिए शास्त्रों के उपयोग की शिक्षा दी थी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें से कोई 3 करना है, लेकिन मैंने सभी प्रश्नों को हल कर दिया। आप कोई 3 ही करेंगे, लेकिन समझ लीजिए सारे प्रश्नों के बारे में। फिर दिया है कि संत कबीर के बारे में आप जो जानकारी जानते हैं लिखिए। तो संत कबीर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो उनके बारे में, संत कबीर भक्ति आंदोलन में एक प्रसिद्ध संत थे। भक्ति आंदोलन जब हुआ था तो उसमें संत कबीर जी का महत्वपूर्ण योगदान था। तीर्थ स्थानों पर यात्रा करते हुए वे मूर्ति पूजा को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, यह मानते हुए कि सभी मनुष्य एक हैं। जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म, भेदभाव वे नहीं मानते थे। वे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करना चाहते थे। तो इस तरीके से संत कबीर के बारे में जो भी जानकारी है आप लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसी क्रम में आगे देखिए दिए इतिहास के विभिन्न साधनों के बारे में लिखिए। तो इतिहास के बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है, उसी को साधन बोलते हैं। तो इतिहास के विभिन्न साधन है, जैसे भौतिक साधन हो गया, लिखित साधन हो गया और ये मौखिक साधन हो गया। ये 2-3 साधन होते हैं। तो भौतिक साधन क्या होते हैं, इसमें किले आते हैं, स्मारक आता है, भवन, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र इत्यादि इतिहास के भौतिक साधन माने जाते हैं। उसके बाद लिखित साधन क्या होते हैं, जो इतिहास के बारे में लिपिबद्ध होते हैं, लिखे हुए रहते हैं, जिसके बारे में हमें पुराने समय के बारे में या अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की देवनागरी मतलब उस समय कौन सी भाषा में पढ़ाई होती थी, अरेबियन, फारसी, सरल लिपि, चित्र, चरित्र इत्यादि हमें मध्य युग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ भोजन और पेय मतलब खाने और पीने का सामान, लोकगीत, वेशभूषा, शिष्टाचार व समारोह के बारे में जानकारी देता है। तो ये सारी जानकारी हमें लिखित साधनों से प्राप्त होती है। उसके बाद मौखिक साधन क्या है, मौखिक मतलब मुंह से बोलने वाला। तो लोग कथाएं कहते हैं, लोक कथा जो होती है, लोगों के बीच में कहानी चलती है, वो लोकगीत जो लोग गाना गाते हैं, फोक सॉन्ग होता है वो सब, या नाटक इत्यादि के माध्यम से हम लोग इतिहास के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। तो इस तरीके से ये इतिहास के विभिन्न साधन हो जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आपके लिए बहुत मेहनत करके हम वीडियोस बनाते हैं, पूरा राइट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, राइट करते हैं, आंसर ढूंढते हैं, उसके बाद आपके लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद अगला दिया है चौथा, शिवाजी महाराज की सैन्य नीति की व्याख्या कीजिए। मतलब कि सेनाओं के लिए उन्होंने क्या नीति बनाई थी उसके बारे में हमें आंसर करना है। तो यहाँ पे सैन्य नीति की व्याख्या में इसका उत्तर हो जाएगा, उनकी सेना जिस क्षेत्र या इलाके में जाती थी तो वे दुश्मन रहेगा, यहाँ पे दुश्मन की सेना से जो कुछ भी मिलता था उसे जमा कर लेते थे। यदि युद्ध के दौरान सैनिक की मृत्यु हो जाती थी तो उसी धन में से उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, यहाँ पे रहेगा परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ राशि दे दी जाती थी।
ठीक है। उसके बाद घायल व दुश्मन के कैद में हो जाने पर भी सहायता राशि मुहैया कराई जाती थी। इस तरीके से शिवाजी महाराज अपने सैनिकों का ख्याल रखते थे कि अगर कोई मर जाता था तो उसे क्या करते थे, उसके परिवार के पालन पोषण के लिए पैसा दिया जाता था, पेंशन योजना जैसी चलाई जाती थी, या फिर अगर कोई घायल हो जाता है, युद्ध नहीं कर सकता है, या फिर दुश्मन उसे कैदी बना लिया है, तो भी उसके परिवार की सहायता या उसकी हेल्प की जाती थी। उसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। पहला है संविधान, दूसरा राज्य न्याय। तो ये 2 नंबर के लिए प्रश्न है, इसमें पहला संविधान लिख लेते हैं। देख लेते हैं, संविधान जिसमें देश के मामलों से संबंधित प्रावधानों को सामूहिक रूप से और सुसंगत रूप से संदर्भित किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि संविधान देश के शासन में संबंधित प्रावधानों का एक लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है? लिखित दस्तावेज होता है। संविधान में सारी बातें, सारे नियम कानून लिखे होते हैं। उसके बाद लिखित दस्तावेज है, यह बनाया गया कानून मौलिक है, मतलब सबको मानना है। सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जो कानून के विरुद्ध है, तो उसे संविधान बोलते हैं। मतलब सभी नागरिकों और सरकार को भी ये कानून मानना पड़ेगा। आखिरी प्रश्न इसमें दिया है कि राज्य न्याय क्या होता है। तो राज्य न्याय यानी कि राजनीतिक न्याय भी जिसे बोलते हैं, इस न्याय के तहत 3 प्रकार के न्याय से है, मतलब उद्देश्य 3 प्रकार के न्याय से है। पहले राजनीतिक न्याय उनमें से एक है। पहला है सभी को सरकारी कार्यों में भाग लेने का समान अधिकार होना। दूसरा पॉइंट है वयस्क मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। तीसरा पॉइंट है 18 वर्ष की आयु वाले सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है। तो इस तरीके से राज्य न्याय प्रणाली है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव या राय जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय।